और आइए आगे बढ़ते कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लखनऊ से खबर, जहां आज से अकबर नगर में फिर से एक्शन देखा जाना है। आज आवासीय कब्जे को हटाया जाएगा। कमर्शियल कब्जा पहले ही हटाया जा चुका है। अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का ये एक्शन है। करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। तो नई सरकार बनने के बाद लगातार आप देख रहे हैं एक्शन मोड में अब नजर आ रहे हैं राज्य में पुलिस अधिकारी। ये यूपी से बड़ी खबर, जहां लखनऊ से और जानकारी देने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन अयूब, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए अलाउद्दीन, क्योंकि देखिए एक्शन मोड में तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है नतीजों के बाद से ही नजर आ रही है। एक तरफ अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। आज अकबर नगर में जो एक्शन लिया जाना है, इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, राजधानी लखनऊ का जो बिल्कुल शहर का इलाका है वो अकबर नगर का इलाका है। पहले आप देखें दर्जनों की तादाद में यहाँ पर बुलडोजर्स लगे हुए हैं, जिनकी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। वजह ये है कि ये पूरी की पूरी जो जगह है वो सरकारी जमीन यानी नजूल की जमीन पर बना हुआ है और कुकरेल नाला यहाँ से गुजरना है। तो ऐसे में करीब 6 महीनों से प्रोसेस चल रहा था। फिर बाद में यहाँ के जो रहवासी थे वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि तमाम निर्माण अवैध हैं। हालांकि जो है मानवीय बेसिस पर कोर्ट ने भी कहा कि इन तमाम लोगों को बसाने की भी जगह उपलब्ध कराई जाए। तो फिलहाल करीब 1200 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास तमाम लोगों को यहाँ से दे दिया गया है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो अवैध निर्माण है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके खिलाफ राज्य सरकार अभी भी कार्रवाई कर रही है। मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद है। इन्फोर्समेंट के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात भी कर लेता हूँ। सर, जो आज की कार्रवाई, वीसी साहब से बात करता हूं। सर, आज की जो कार्रवाई पूरी चल रही है वो किस बिना पर है और आपने भारी तादाद में लोगों को आवास भी मुहैया कराए हैं, तो क्या डिटेल हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, सभी को 1700 लोगों को आवास दे दिया गया है। काफी लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। जो ब्लॉक खाली होता जा रहा है उसको हम लोग डिमोलिश करते जा रहे हैं। खासतौर से बात करें सर, तो जिन लोगों को आपने आवास दिया है और उनके लिए बड़ी रियायत भी आपने बरती है, वो किस तरह की रियायत थी? रूल रेगुलेशन को भी बहुत शिथिल किया एलडीए ने। नहीं, वो उनको जो आवास दिया गया है प्रधानमंत्री आवास, 4,79,000 रुपया उनको 15 साल की किस्तों में, 10 साल के बाद 5 साल एक्सटेंडेड किस्तों में उनको दिया गया। जो अति गरीब थे, जो अंत्योदय के थे, जोगी के थे, उनको हम लोगों फ्री ऑफ कास्ट भी दिया है। सर, नजूल की जो भूमि थी उस पर जो कार्रवाई आप लोग फिलहाल कर रहे हैं, वो कितनी तादाद में मकान है जितने आपने दिए हैं और कितने लोगों ने लगभग कब्जा भी ले लिया है? नहीं, अभी कल तक जो है करीब 200 लोगों ने कब्जा ले लिया था। आज बहुत संख्या में लोग कब्जा लेने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चांसलर थे अलाउद्दीन। देखिए, पहले चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता, अलाउद्दीन, चुनाव के दौरान लगने वाले आचार संहिता के चलते ये सब काम रुके हुए थे। अब जब चुनाव हो गए, नतीजे सामने आ गए, तो एक बार फिर से योगी सरकार और उनकी पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि हम देख रहे हैं काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम चल रहा है, पर फिर भी जहां पर आप इस समय मौजूद है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस बल की तैनाती भी मौजूद है और सबसे अहम खास बात ये है कि लोगों को समझा बुझा करके मैक्सिमम, जैसा कि एलडीए वीसी हमको बता रहे थे कि मैक्सिमम लोगों को समझा बुझा करके न सिर्फ आवास दिए गए हैं बल्कि उन लोगों को यहां से शिफ्ट भी कर दिया गया है। भारी तादाद में इन्फोर्समेंट के लिए पुलिसकर्मी और लोग तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि जिन लोगों के मकान यहां पर तोड़े जा रहे हैं या जिनसे तमाम सरकारी जमीनों को वापस लिया जा रहा है, उनको रहने की व्यवस्था भी कर दी जाए। करीब 1400 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन लोगों ने अपने मन से आवास को खाली किया है। तो ऐसे में जो लोग आवास को खाली करते जा रहे हैं उन तमाम जगहों को जमींदोज किया जा रहा है। 200 लोगों ने आज एक बार फिर से जो है जो अलॉटमेंट लेटर है वो अलॉटमेंट लेटर यहां से लिया। आप सब देखें कि ये सब कॉमर्शियल दुकानें हैं मेन रोड पर, ये सारी की सारी अब खाली हो चुकी हैं। व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, आप इसको ही मान सकते हैं। गलियों में पुलिस तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, क्योंकि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। तो ऐसे में भारी तादाद में यहाँ पर एलडीए है, नगर निगम है, दूसरे इन्फोर्समेंट की जो एजेंसियां हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो ऐसे में एम्बुलेंस और स्टैंड बाई के लिए तमाम दूसरी चीजें भी तैयार यहाँ पर रखी गई। तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर्स यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई को मुकम्मल कर रहे हैं। कार्रवाई यहाँ पर मौजूदा वक्त में सुबह से शुरू हुई है। एक बार आप कैमरामैन से कहिए कि वो पूरा इलाका दिखाएं,
वो पूरा एरिया दिखाएं जहां पर इस समय ये एक्शन लिया जा रहा है अवैध निर्माण के खिलाफ। एलडीए का जो एक एक्शन चल रहा है अकबर नगर में, एक बार वो पूरी बेल्ट दिखाइए, क्योंकि आपके उल्टे हाथ की तरफ जहां तक कैमरा पड़ रहा है हमें लगता है कि वो सारा इलाका जो है जिसमें आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है, जिसके भारी संख्या में यहाँ पर बुलडोजर बुलाए गए हैं और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। हाँ, कैमरा जी बिल्कुल। जो पैच है वो 500 मीटर, एक पैच 500 मीटर लंबा है, दूसरा पैच भी लगभग 500 मीटर ही लंबा है। आप विजुअल जरा दिखाते रहे एंड तक। तो दोनों तरफ अगर आप माने दोनों पैचेस को मिला लें तो करीब 1 किलोमीटर का लंबा इलाका है जहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है। क्योंकि शिफ्टों में कार्रवाई का फैसला लिया गया है, तो सुबह की शिफ्ट जो शुरू हुई है वो 8:30 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक, फिर 3 बजे 1 घंटे का विश्राम होगा, फिर 3 बजे के बाद दूसरा जो साइड है लेफ्ट साइड जो इलाका है पर लेफ्ट जहाँ कैमरा पैन करेंगे, लेफ्ट का फिलहाल जहाँ जो है तमाम गाड़ियां पुलिस कर्मियों की और स्थानीय प्रशासन की लगी हुई है, साफ तौर से आप देखें। फिर सेकेंड हाफ में इस पैच में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो फर्स्ट फेज में कार्रवाई चल रही है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों से घरों को खाली करवा लिया जाए, और मैक्सिमम जो देख पा रहा हूं वो घर खाली भी हैं। ऐसा नहीं है कि घर खाली नहीं हुए हैं। यही नहीं, सैटेलाइट एक मैपिंग कराई गई है। सैटेलाइट मैपिंग का अर्थ हुआ कि गूगल अर्थ के जरिए से इस पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से पैमाइश करने के साथ साथ जो है सबके फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं, मार्किंग की गई है। जिन जिन मकानों को खाली कर दिया गया है उन मकानों पर लगातार सुबह से ही कार्रवाई जारी है। आप मान के चले यहाँ पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, अभी कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगा। और मैं जो टेक्निकल वजह है वो एक चीज दिखा दूं, जिस नाले की वजह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उस नाले को देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। एक बार मेरे साथ कैमरा पर्सन गोपी आएंगे और दिखाएंगे उस नाले को कि जिसका सौंदर्यीकरण कराने की सरकार की मंशा है। जिस कुकरेल नाले का हम जिक्र कर रहे हैं वो कुकरेल नाला ये है, यहाँ से बहता हुआ, जो कि अभी फिलहाल गंदा है। तो ऐसे में इसके सौंदर्यीकरण में ये तमाम मकान जो है बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और खासतौर से क्योंकि ये सरकारी पूरी नजूल की जमीन थी, तो जब तक ये मकान खाली नहीं होंगे। एक कुकरेल नदी है जिसको अपनी पुरातन जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, सरकार उसको वापस कराना चाहती है। क्योंकि लखनऊ शहर में 2 नदियां गुजरती है, तो गोमती नदी जिसको अक्सर बेशतर आप सुनते रहे हैं, दूसरा कुकरेल जो नदी है वो यहाँ से गुजरती है, तो उसके सौंदर्यीकरण का पूरा प्लान है। तो ऐसे प्लान के तहत जब सरकार ने अपनी योजना को आगे बढ़ाया तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बाधा ये तमाम जो रहवासी और जो खासतौर से जो मकान बने थे वो सारी चीज आ रही थी। तो सरकार ने बड़े स्तर पर पहले तमाम लोगों को मकान ऑफर किया, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें शुरू में लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ पे चले गए। फिर लखनऊ खंडपीठ ने मानवीय आधार पर कई सारे फैसले सुनाए कि इन तमाम लोगों को रहने के लिए एलडीए जगह दे। कुछ लोग इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन फाइनली हायर कोर्ट से भी तमाम लोगों को रिलीफ इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये तमाम जगहें सरकारी थी, नजूल थी। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये दूसरे चरण की कार्रवाई है। चुनाव से पहले एक बार फिर पहले कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स थी, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई चली थी। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के बाद अब अंदर के जो मकान है उन मकान को तोड़े जाने का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही अलाउद्दीन, यही वो चुनावी वादे होते हैं, लेकिन जिसके आधार पर जनता वोट देती है अपने प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को, और उन्हीं वादों को सत्य करने की बारी आ गई है। चुनावी वादों में हमने देखा कि ये भी एक वादा था सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि जो अवैध निर्माण होंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा और उस जगह पर वहां के लोगों के लिए और सुविधा उनको दी जाएगी, चाहे वो अस्पताल की सुविधा हो, चाहे वो स्कूल या कॉलेज की सुविधा हो। अब ऐसे में ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एलडीए एक्शन तो ले रहा है और जो यहाँ से लोग हटाए गए हैं, जो परिवार यहाँ से हटाए गए हैं, उनको घर भी मुहैया कराई गई है, सारी सुविधाएं उनको दी गई है। क्या कोई ऐसा परिवार भी यहाँ पर आपने देखा है अलाउद्दीन जो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हो, जो यहाँ से नहीं हटने की बात कर रहा हो? क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट आपने देखी यहाँ? देखिए इस तरह के परिवार बिल्कुल थे, दर्जनों की तादाद में थे। एलडीए में लोग दर्जनों की तादाद में आए थे अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन फाइनली जब कोर्ट का रुख बिल्कुल नरम नहीं हुआ, कोर्ट ने भी कहा कि ये तमाम निर्माण क्योंकि इलीगल हैं, तो ऐसे में इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बशर्ते मानवीय आधार पर इनको रहने के लिए आवास दिया जाना चाहिए। तो उस कार्रवाई को फिलहाल पूरा कर दिया गया है। अब गलियों में देखिए इन्फोर्समेंट की एजेंसीज, नगर निगम, एलडीए जा रहा है, क्योंकि आमतौर से जो पतली पतली अकबर नगर गलियां हैं, इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है कि लोग उधर से आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल मामला प्रोसेस इतना पुराना हो गया
गया और मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट कर ले गया, मतलब करने की कोशिश कर ली गई। और बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम लोग हैं बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट भी कर ली। जैसे कि आप मकानों को देखिए तो यहाँ पर आपको स्थानीय निवासी या रहवासी कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए ताला लगा हुआ है मैक्सिमम जगहों पर, जरा से इधर दिखाएंगे। साफ तो साफ देखें तो यहाँ पर मकान में ताला लगा हुआ है, इसके बगल के ही मकानों में ताला लगा हुआ है। तो इस बात को मान के चले, आप इस पर रिट पिटीशन संख्या भी लिखी हुई है, आप सब देखें, रिट नंबर 1391, वाद संख्या 630/2023। तो ये सब जो मुकदमे इन मकानों के खिलाफ चल रहे थे और जो फैसला हुआ है गिराने का, तो मैक्सिमम लोग यहाँ से घरों को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उनको एलडीए की तरफ से आवास मुहैया कराया गया है। एक बात मैं बताऊं कि जो एलडीए ने मकान भी मुहैया कराए हैं वो बहुत शिथिल नियमों के आधार पर, जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, मैक्सिमम मिनिमम पैसे थे, उस आधार पर किस्तें बहुत नरम कर दी गई हैं। किस्तों को जो रूल रेगुलेशन था उसमें बहुत ज्यादा लोगों को रियायत दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो कार्रवाई है वो उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मकान यहाँ पर छोड़ दिया। हालांकि ये इलाका बहुत बड़ा है, एक दिन की कार्रवाई से पूरा का पूरा डेमोलेशन का काम यहाँ पर नहीं चलेगा। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी अलाउद्दीन, क्योंकि जो इलाका आप दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की इस समय गश्त भी चल रही है और तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा इलाका है। तो एक दिन में तो चाहे वो शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो तो हो पाना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये लंबा प्रोसेस है, आने वाले कई दिनों तक हम यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होते हुए देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मेन रोड पे पहले था, अब आप देखो एक छोटी गली, अब बिल्कुल हम 5-7 फीट चौड़ी गली में आ गए हैं। तो ये इलाका इस तरह से बहुत सकरा है। देखिए ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम घरों को लोग छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि जो 1400 कुछ मकान अलॉट किए गए हैं उनमें से वो लोग हैं और शायद उनको बेहतर मकान लखनऊ के तमाम इलाकों में जो रूल रेगुलेशन है, क्योंकि इन पतली गलियों के अतिरिक्त चौड़े रोडों पर फ्लैट तमाम लोगों को मिल गया, तो शायद क्योंकि जो नियम शिथिल है तो उसके आधार पर मैक्सिमम लोगों ने मकानों को छोड़ दिया है। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि क्या यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन, वो था, लेकिन वो 3-4 महीने पहले था। मैक्सिमम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मकानों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम लोग। अलाउद्दीन, बहुत बड़ी खबर है ये और इस पर आपने संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, तस्वीरें भी दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छोटे